हरिओम प्रिय आत्मन। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। ये अध्याय भगवद गीता का अंतिम और सबसे सारगर्भित अध्याय है, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को समेटा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था, कर्म और स्वधर्म के बारे में विस्तार से बताया है, जिसे हम सबको ठीक से समझना चाहिए। तो आत्मन, आइए जानते हैं कि भगवान ने क्या बताया है। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात तीन तरह के जो सत्व, रज, तम गुण हैं, इन तीनों गुणों से कोई भी वंचित नहीं होता। स्वयं भगवान भी इन तीनों गुणों को धारण करते हैं, लेकिन भगवान इनके स्वामी हैं, तो वे अपनी इच्छा अनुसार इनका उपयोग करते हैं और फिर इनसे निकल जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान को तमोगुण को धारण करना पड़ा था। इन तीनों गुणों में से किसी के भी अपने अंदर आने से या इनके जाने से भी जो कोई विचलित नहीं होता, वही परम सिद्धि को प्राप्त होता है और वही ईश्वर का प्रिय है। इसका मतलब कि हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई संत है तो वह केवल सत्व गुण में ही रमन करेगा। गुण आते जाते रहेंगे। जो संत होगा वह तो उनको आते और जाते हुए दर्शक के रूप में देखेगा। फिर 41वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक चारों वर्णों के गुणों और कर्मों को बताते हुए कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भाव से सबकी रक्षा करना। वैश्य के स्वाभाविक कर्म है खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार तथा शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सभी वर्णों की सेवा करना। अब सत्य व्यवहार का अर्थ है वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, नफा, आड़त और दलाली ठहराकर किसी से अधिक दाम लेना या कम देना, झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती या किसी अन्य प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना। इन सभी दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम है सत्य व्यवहार। भागवत महापुराण में यह भी वर्णन है कि अगर ब्राह्मण किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में वैश्य या शूद्र के कर्म में लग जाता है, तो उस ब्राह्मण को उस परिस्थिति से निकलते ही अपने स्वधर्म को अपना लेना चाहिए। बाकी वर्णों के लिए भी यही प्रावधान है। अपने अपने वर्ण का जो नियत कार्य है उसे ही पालन करना स्वधर्म है और अपने स्वधर्म से विचलित नहीं होने का आदेश दिया है भगवान ने। सेवाधारी वर्ण यानी कि शूद्र वर्ण भगवान के चरण कहे जाते हैं। वेदों और शास्त्रों में भगवान की भक्ति के प्रकारों में एक प्रकार है भगवान की चरण सेवा या ईश्वर पाद सेवन। सेवाधारी वर्ण कमजोर और असहाय होते हैं। इन वर्णों के व्यक्तियों की सहायता करना ही भगवान की चरण सेवा है। अर्थात शूद्र वर्ण इन तीनों वर्णों की हर प्रकार से सेवा करें तथा बाकी सभी वर्ण शूद्र वर्ण के लोगों की हर प्रकार से सहायता करें और उन्हें प्रसन्न रखें। इनके अतिरिक्त और भी जितने गरीब, असहाय, मजबूर हैं, उन सब की प्रेम और आदरपूर्वक सेवा करना ही वास्तव में भगवान की चरण सेवा या पाद सेवन है। वास्तव में भगवान की यही वर्ण व्यवस्था है, जिसका सही ढंग से पालन करते हुए सभी वर्ण अपने अपने धर्म को निभाते हुए आपस में सहयोग करते हुए भगवत स्वरूप का दर्शन करें। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 46वें श्लोक में कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है,
वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी और शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। इस तरह अपने वर्ण में रहते हुए तथा कर्म करते हुए मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर 47वें और 48वें श्लोकों में कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतः हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म अर्थात प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म उन्हें नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। यह कर्म अच्छा है या बुरा ऐसा समझना ही गलत है, क्योंकि सभी कर्म में कोई न कोई दोष होता ही है। अच्छे से अच्छा कर्म भी कर्म बंधन का कारण बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म ही नहीं किया जाए। अपने वर्ण, आश्रम और स्वभाव के अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए, परंतु उसमें आसक्त नहीं होना है। यहाँ भगवान किसी अन्य धर्म अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं। वर्णाश्रम के स्वाभाविक कर्मों को ही धर्म बताया है और कहा है कि गुण वाले दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म हितकर है, और अपने वर्ण आश्रम के धर्म को निष्ठा से निभाने वाले परम सिद्धि अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण संत रविदास और भक्त सदन कसाई हैं। फिर 49वें और 50वें श्लोक में कहते हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। किसी में भी बिना लगाव के भगवान के लिए और भगवान की आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म करने वाला किसी भी वर्णन का पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो सकता है, अर्थात ईश्वर दर्शन करेगा, आत्म साक्षात्कार करेगा और परम पद को भी प्राप्त करेगा। वह चाहे कोई भी कर्म कर रहा हो, बस उसमें उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल कर्तव्य कर्म समझकर कर्म करते रहना है और भगवान को अर्पण करते जाना है। तो आत्मन भगवान श्री कृष्ण ने वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार की है जिसे हम लोग ठीक से नहीं समझते हुए कई प्रकार से भेद करके उनके इस प्रबंध में अव्यवस्था उत्पन्न करते रहते हैं। अगर हम ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं तो हमें इससे बचना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। हरि ओम तत्सत।